नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी जी स्टडी कोचिंग में। आज हम केरल राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, क्या है, क्या वहाँ पर फसल है, कौन सा नृत्य है, कौन सी राजभाषा है, सब कुछ जानते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अच्छा सीखते हैं। स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आपका केरल दिवस ये आपका 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजधानी की बात करते हैं। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जिलों की बात करते हैं। तो जिले यहाँ पर 14 हैं। और आपके मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करते हैं। तो केरल के राज्यपाल आपके करंट में आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो विधानसभा की यहाँ 140 सीटें हैं। और आपकी लोकसभा सीटों की बात करते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें की बात करते हैं। तो यहाँ राज्यसभा की 9 सीटें हैं। राजभाषा की बात करते हैं। तो राजभाषा यहाँ मलयालम है। इसके अलावा जनसंख्या की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है आपका 3,34,06,061 है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 1084 महिला हैं प्रति 1000 पुरुष पर
अर्थात ये यहाँ पर आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर और राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर है। इसलिए यहाँ पर लिंगानुपात 1084 है। लिंगानुपात के बाद बात करते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का साक्षरता दर है 94%। अर्थात आपको 100 व्यक्तियों में से यहाँ पर 94 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आपको एजुकेटेड मिलेंगे, और 6 व्यक्ति मात्र आपको मिलेंगे जो एजुकेटेड, शिक्षित नहीं है। इसके अलावा नृत्य की बात करते हैं, तो यहाँ का मोहिनी अट्टम यहाँ का नृत्य है। सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं, तो केरल में सबसे बड़ा शहर है आपका तिरुवनंतपुरम। ये सबसे बड़ा शहर है केरल में। शहर के बाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो उच्च न्यायालय यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय ये आपका कोची में है। खेल की बात करते हैं, तो केरल में मुख्यतया फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसके अलावा एथलेटिक्स मुख्यतः यहाँ पर खेले जाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि यहाँ से भारत की जो धावक हैं, रेसर हैं, पीटी ऊषा, जिसे उड़न परी कहा जाता है, वो आपके केरल से ही बिलोंग करती हैं। सीमा की बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी सीमा, ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत, इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक से सीमा लगती है। सीमा के बाद बात करते हैं राज्य पशु की बात करते हैं, तो यहाँ पर भारतीय हाथी यहाँ का राज्य पशु है। राज्य पशु के बाद राज्य पक्षी की बात करते हैं, तो राज्य पक्षी यहाँ पर हॉर्नबिल है।
इसके अलावा राज्य फूल की बात करते हैं तो राज्य फूल है यहाँ का कनिकोना। आगे देखते हैं इसके अलावा राज्य फल की बात करते हैं तो राज्य फल है कटहल। राज्य फल के बाद राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो राज्य वृक्ष है यहाँ का नारियल। राज्य उत्सव की बात करते हैं तो राज्य उत्सव है यहाँ का ओणम। स्टेडियमों की बात करते हैं प्रमुख स्टेडियमों के बारे में बात करते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम यह है आपका कोट्टायम में। प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में जानते हैं कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये आपका कन्नूर में है। इसके अलावा कोचीन एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कोचीन में है। इसके अलावा सवारीगिरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है आपका कोट्टायम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका कालीकट में है। और आपका है तिरुवंबादी अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा ये है आपका कोझिकोड में। एक है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है आपका तिरुवनंतपुरम में। प्रमुख फसल के बारे में बात करते हैं। प्रमुख फसलों में चावल, नारियल, दाल, रबर, सुपारी, कॉफी, चावल, नारियल, दाल, रबर, सुपारी, कॉफी, चाय, काजू, काजू, टप्योका, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, कोको, इसके अलावा लौंग, जायफल, आलू, प्याज। दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं। पर्वतीय तराइयां, समुद्री तटीय क्षेत्र, इसके अलावा वन क्षेत्र, मुन्नार, पोनमुटी, पर्वतीय क्षेत्र, ये आपका दर्शनीय स्थल है, पर्यटन केंद्र है। पोनमुटी पर्वत क्षेत्र के अलावा कोवलम, बरकला, चेराई,
पेरियार, इरविकुलम, वन्य पशु केंद्र, कोल्लम, अलप्पुषा, एर्नाकुलम, ये आपके प्रधान झील केंद्र, दर्शनीय स्थलों के रूप में आते हैं। केरल में देखने लायक बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं, इनके अलावा और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थलों के बाद जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जीआई टैगों में है आपका अरना, मुल्ला, कन्नड़ी। आपको बता दें जीआई टैगों की यहाँ पर लिस्ट बहुत है। कई चीज़ों को आपके हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपका और अन्य क्षेत्रों में जीआई टैग बहुत सी चीज़ों को दिया गया है, तो लिस्ट बहुत बड़ी है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ चुनिंदा जीआई टैग जो हैं वहाँ के इंडिकेशन, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नवारा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। नवारा चावल के अलावा पलकडन, मटका चावल को जीआई टैग दिया हुआ है। एलएफपी कॉयर को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा पीतल के बने नारियल के खोल शिल्प को जीआई टैग दिया हुआ है। तिरुरबेटला को जीआई टैग मिला हुआ है। तिरुर सुपारी को जीआई टैग मिला हुआ है। रोबस्टा कॉफी को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा नीलाम्बुर सागौन को जीआई टैग मिला हुआ है। पेंच फाइन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है।
नेत्रन केला को जीआई टैग मिला हुआ है। हमने कुछ जीआई टैगों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया है। इसके अलावा व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो आपके के.आर. नारायण जो आपके राष्ट्रपति रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, वो आपके केरल से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पीटी ऊषा धावक, ये आपकी केरल से बिलोंग करती है। इसके अलावा कई हस्तियां हैं जो बिलोंग करती हैं केरल से। व्यक्तित्व के बारे अलावा बात करते हैं, विशेषता के बारे में बात करते हैं। केरल की क्या विशेषताएं हैं? तो केरल राज्य में केरल राज्य में भारत के सभी राज्य, केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। केरल को ईश्वर का घर या फिर गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने केरल राज्य के बारे में अध्ययन किया था, सब कुछ जाना केरल राज्य के बारे में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगली वीडियो में हम आपसे तमिलनाडु राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।